मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्म मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु जैनम जयतु। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। वंदित्व सव सिद्धे धोमचल मणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली मणि। इस महोत्सव के निमित्त आयोजित इस 5 दिवसीय आयोजन में संध्याकालीन बेला में हम कुछ नए विषयों के माध्यम से आचार्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देखा ज्ञानी का परिग्रह क्या होता है और कैसे वो अपने उस परिग्रह के साथ ज्ञानी मोक्ष मार्ग में निरंतर आरूढ़ होता चला जाता है। इंद्रियों के विस्तार से रहे देह ही जिनका परिग्रह है, ऐसा ज्ञानी किसी टकसाल में, किसी खांचे में, किसी बने बनाए स्ट्रक्चर में कैद नहीं किया जा सकता और उसके जीवन में दिखने वाली विविधता उसके उदय का विपाक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी नज़र उदय से भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पर रहती है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव पर रहती है। आज हम इसी श्रृंखला में बात करेंगे। बात तो क्या करेंगे, मैं आपको आपके कल्पना लोक का सहारा लेकर आपको कुछ दिखाना चाहूँगा और वो चीज़ है सम्यक दृष्टि की प्रदर्शनी एग्जीबिशन ऑफ सम्यक दृष्टि। तो वही सम्यक दृष्टि की प्रदर्शनी में हम विविध सम्यक दृष्टियों का दीदार करेंगे और देखेंगे कि कैसे सम्यक दृष्टि अपनी इस व्यापक विविधता के बावजूद, या फिर इसे मैं और दूसरा विषय बनाऊं, आपने एक पॉइंट तो बहुत सुना होगा, विविधता में एकता भारत की विशेषता, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अपन एक विषय बनाए कि विविधता में एकता ज्ञानी की विशेषता, है ना, या सम्यक दृष्टि की विशेषता। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को हम यहाँ पर उसकी ज्ञान वैराग्य परिणति को भी समझेंगे, उसकी अंतःवृत्ति को भी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे विविध बदलावों के बावजूद भी वो अपने टंकोत्कीर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है। देखिए, हम दरअसल अपने जीवन में जिस तरह का व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से युक्त होते हैं, हम वैसा ही एक आइडियल आदर्श अपने आसपास तलाशना चाहते हैं और वो व्यक्तिगत आग्रह किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। हमारी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी कुछ परंपराएं हों, हमारी कुछ क्रियाएं हों, हमारे आचरण हों, तो हम चाहेंगे कि एक आइडियल जो है वो आइडियल, चाहे कोई ज्ञानी ही क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, वो भी ऐसा होना चाहिए। हम कुछ क्रियाओं के मापदंड तय कर लेंगे कि ज्ञानी की क्रियाएं ऐसी होना चाहिए, हम
कुछ बैकग्राउंड, कुछ ज्ञान का स्तर ऐसा तय कर लेंगे कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि का ज्ञान का स्तर ये होना चाहिए, संस्कृति तय कर लेंगे, परंपराएं तय कर लेंगे, मान्यताएं तय कर लेंगे कि वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए। जबकि हम जो कुछ भी तय कर रहे होते हैं वो सब दिखने वाली चीजें होती हैं, और उन दिखने वाली चीजों से सम्यक दृष्टि को नहीं देखा जा सकता है, सम्यक दृष्टि की परिणति को नहीं देखा जा सकता है, सम्यक दृष्टि के अभिप्राय को नहीं देखा जा सकता है। अपन कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। हमने जो तय किया हुआ है कि सम्यक दृष्टि तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कमाल की बात है वो ऐसा नहीं होता है जो आपने सोचा हुआ है। सिर्फ अज्ञानियों में ही ऐसी विविधताएं नहीं होती हैं, सम्यक दृष्टि में भी होती हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भाव मिथ्या दृष्टियों की थोड़ी होंगे। सम्यक दृष्टि भी नाना नाना प्रकार के भावों से युक्त देखा जा सकता है, नाना प्रकार की उदयगत विशेषताओं से देखा जा सकता है, और जिस उदय में वो जी रहा है वैसा व्यवहार, वैसा चाल चलन, वैसी क्रियाएं, वैसे परिणाम सब कुछ उसके अंदर होते हैं। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, इतनी विविधता होने के बावजूद भी सम्यक दृष्टि जो है वो किसी एक पॉइंट पर आकर एक रहता है, और उस पॉइंट पर आप दुनिया के सारे सम्यक दृष्टियों को खड़ा कर दो, वो सब एक ही मिलेंगे। और यही उनकी विशेषता होती है कि विविधता में एकता, वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी की विशेषता है। चलिए अपन एक प्रदर्शनी लगाते हैं। जस्ट इमेजिन, आप अपने अपने दिमाग में लगाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कल्पनाओं में दिखाऊंगा और आप भी कल्पनाओं में देखना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे वो भी नहीं है प्रतीक कि मैं यहाँ पर रख रख कर बताते जाऊं, है ना। लेकिन आप देखिएगा, और हमको इन सब में एक ही चीज लेना है, चौथा गुण स्थान। क्या लेकर चलेंगे हम यहाँ पर? सिर्फ चौथा गुण स्थान। हमें इसके ऊपर नहीं जाना है, हमें पांचवें गुण स्थान में नहीं जाना है, हमें छठे सातवें में तो जाना ही नहीं है, और हमको नीचे भी नहीं आना है ना। हमें कौन सा चीज लेकर चलना है? चौथा गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि को लेकर चलना है। हालांकि मैं उस अविरत सम्यक दृष्टि में एक मुनि को भी रखूंगा, लेकिन वो मुनि है, लेकिन मुनि होते हुए भी उनका गुण स्थान कौन सा है? चौथा है। तो आप ऐसी एक प्रदर्शनी देखिए। अब ये टेबल ही मेरे लिए एग्जीबिशन का स्पॉट है ना, कि यहीं पर मैं सारे सम्यक दृष्टियों को रख रहा हूं, और रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उंगलियां दिखाता जाऊंगा और आप सम्यक दृष्टि देखते चले जाना, है ना। बस ये ही सम्यक दृष्टि की प्रदर्शनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे कोने में सबसे ऊंचाई से शुरू करता हूं। मैंने सबसे पहले नंबर पर रखे एक सर्वाल सिद्धि के देव, जो कि चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि हैं। ये सब प्रतिनिधि हैं, ऐसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरी टेबल में जगह नहीं है उन सबको रखने की इसलिए मैं उतने ही रख पाऊंगा जितने मेरे पास जगह है। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा एक सर्वाल सिद्धि के देव को, उसके जस्ट बाजू में रखा लौकांतिक देव को, उसके बगल में मैंने रखता हूं सौधर्म इंद्र को, उसके और बगल में रखता हूं मैं, और भी मान के चलो कोई भवनत्रय में चला गया हो, भवनित्रक में चला गया हो, लेकिन वहां भी तो सम्यक दृष्टि हो सकता है ना। तो मैंने उनमें से ही, उन भवनित्रक वासियों में से किसी एक देव को रखा जो अभी वर्तमान में अविरत सम्यक दृष्टि है ना। ये 3-4 मैंने देवगति के 4 सम्यक दृष्टियों की मैंने यहां पर आपको प्रदर्शनी लगाकर दिखाई। उसके बाजू में मैं रखता हूं एक चक्रवर्ती को भरत क्षेत्र के, उसके बगल में रखता हूं मैं एक मीडियोकर को। मीडियोकर तो समझते हैं ना, एक आम आदमी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ, 2 वक्त की रोटी, बच्चों की फीस, है ना, सैलरी, EMI, इन उलझनों में उलझा हुआ, लेकिन है अविरत सम्यक दृष्टि, है ना। वो है, उसके बाजू में बैठा हुआ है। हो सकता है वो छोटी सी दुकान चलाता हो, या हो सकता है कि वो छोटा सा नौकरी करता हो 10-20-25 हजार रुपए की, लेकिन वो है मीडियोकर। वो उसके बाजू में, चक्रवर्ती के बगल में, उसके बगल में मैं रखता हूं एक मुनि को, है ना, जो कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि है, द्रव्यलिंग एकदम भली भांति योग्यता से पाल रहे हैं, लेकिन गुणस्थान उनका चौथा है, अविरत सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? और भी बहुत सारे मनुष्य अगल बगल में उनके रखे जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं रख रहा हूं।
आप इन तीनों प्रतिनिधियों को समझ लो, एक बिल्कुल आम सदग्रस्त है, एक चक्रवर्ती है और एक मुनिराज है। उसके बाजू में एक पहले नरक का नारकी है जो कि छायक सम्यक दृष्टि है, और एक 7वें नरक का नारकी है जो 7वें नरक में जाकर सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन अभी वो सम्यक दृष्टि है ना। अभी आप उसमें ये भेद मत डालना कि वो क्षयोपशम है कि औपशमिक है कि छायक है, सम्यक दृष्टि है। एक पहले नरक का है, एक 7वें नरक का नारकी है। उसके बाजू में मैं रखता हूं एक सिंह को, जो कि सिंगादि सैनी है, क्रूर है, निबल पशु खाए अतिभूर, एक वो है। और एक उसके बगल में है एक गाय, वो भी सम्यक दृष्टि है। उसके बगल में है एक तोता वो भी सम्यक दृष्टि है। उसके बगल में एक सम्मूर्छन मत्स्य है ना, स्वयंभू रमण समुद्र का। अब ये सारे जीव हैं। अब आप इन सब में अपने मापदंडों से तय करो कि सम्यक दृष्टि कौन होना चाहिए, जो हम प्रायः करते हैं। हमने अपने अपने कुछ टकसाल यानी समझते हैं ना, जिसमें सिक्के ढाले जाते हैं, ऐसे ही हम हमारी सोच में सम्यक दृष्टियों को ढालते हैं और एक कल्पना लोक में सम्यक दृष्टि की एक इमेज तय करते हैं, और उस हिसाब से चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही होना चाहिए। वो इतना ही नहीं करते तो वो क्या सम्यक दृष्टि होंगे, वो ऐसा नहीं करते तो वो क्या सम्यक दृष्टि होंगे। उनके अंदर तो ये समझ नहीं है, उनके अंदर तो ये ज्ञान नहीं है। हमारे दिमाग में सम्यक दृष्टि की जो इमेज बनती चली गई है ना, उसने दुखद बात है कि उसने सम्यक दर्शन को हमसे दूर कर दिया है। क्योंकि हम ना तो खुद को भगवान देख पा रहे हैं, ना किसी और को भगवान देख पा रहे हैं। और सम्यक दृष्टि होना, सम्यक दर्शन हमारे लिए दूर की कौड़ी हो गई है, बहुत दूर की कौड़ी। और कमाल की बात है, आप गहराई में जाओगे, हम दूसरों का बहिष्कार करते करते अपने भीतर सम्यक दर्शन के साथ इतना सौतेला व्यवहार करने लगे हैं कि हमें लगता है सबको तो हो सकता है लेकिन मुझे नहीं हो सकता है। भले हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो सौतेलापन, वो उसको दूर की कौड़ी समझ लेना, उसके कल्पना लोक में तैयार की गई इमेज, जो मूलभूत प्रयास, जो मूलभूत पुरुषार्थ, जो मूलभूत सम्यक दर्शन का वास्तविक पुरुषार्थ है, जिसे टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में तो कहा ही है, आगे 9वें अधिकार में भी पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में भी जिसकी चर्चा की, और वहां पर उन्होंने बहुत बेसिक चीज कही, बहुत बेसिक तत्व निर्णय, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और तत्व निर्णय करने वाले को अपने आप दर्शन मोक्ष होता है। क्या कहा है वहां पे? अपने आप, 2 बार कहा, एक जगह कहा स्वयमेव और एक जगह अपने आप, अपने आप। और फिर आगे कह रहे हैं वो दर्शन मोह का क्षय हो जाने के बाद, आगे पूरा पढ़ोगे ना मोक्ष की प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया, वो लिखते हैं आप सम्यक, इसलिए जीव के लिए करने योग्य कर्तव्य तत्व निर्णय है। तो उससे वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है इसका कर्तव्य सम्यक दर्शन करना नहीं है। क्या है करने योग्य? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय करने वाले को सम्यक दर्शन अपने आप होता है, और इसके आगे का रास्ता आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन खुद दिखा देगा। इसके आगे का रास्ता कौन दिखाएगा? 5वां, 6वां, 7वां, ऊपर ऊपर के गुणस्थानों का रास्ता कौन दिखाएगा? वो सम्यक दर्शन दिखाएगा। लेकिन हम इस तत्व निर्णय को से दूर हट जाते हैं और एक छवियां बना लेते हैं सम्यक दर्शन की, और वो छवियां कुछ मान्यताओं पर, कुछ विश्वास पर, कुछ क्रियाओं पर, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज पर, कुछ परंपराओं पर, कुछ धारणाओं पर, कुछ तय किए गए ज्ञान के पैमानों पर कि उनको इतना तो जानना चाहिए, इतना ज्ञान तो होना चाहिए, ऐसी समझ होना चाहिए। भैया ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सम्यक दर्शन की मूलभूत पात्रता की यदि बात करें तो इतनी सी बात है कि 2 चीजों के लिए कहा, तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय। यदि मूलभूत बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, वो क्या है? तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय। इसमें वो पूरे 4-5 पॉइंट आ जाते हैं जो कल शाम की चर्चा भाई साहब ने ली थी, अनिल जी ने, उसमें आ जाते हैं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, है ना, और जिसके ज्ञान आदि मतलब विशेष क्षयोपशम हुआ, जिसके कारण तत्व विचार की शक्ति मिली, है ना, फिर मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यम हुआ। तो मोह मंद और तत्व विचार में उद्यम, ये वाला पॉइंट आ गया मंद कषाय में, और तत्व विचार की शक्ति में आ गया वो कोई मंद कषाय का कारण पाकर
क्षयोपशम, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ और तत्व विचार की शक्ति हुई। ये 3 पॉइंट आ गए तत्व विचार की शक्ति में। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब हमें ये लगता है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो वो होने की अनंतता का कोई अंत नहीं है। वो हो तो हो। लौकिक में 2 चीजें मांगी जाती हैं जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो कहते हैं कि भाई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये चीजें कोई भी जॉब के लिए मांगते हैं कि आप मान के चलो कहीं कोई अकाउंट से रिलेटेड काम के लिए जॉब अप्लाई कर रहा है, तो कहेंगे भैया कि आपके पास अमुक अमुक डिग्रियां हो जो भी चलती हो लोक में, कि भाई आपके पास मैथमेटिक्स में एमएससी हो, ये हो, वो हो, ये भी चीजें। इसके अलावा आपने कंप्यूटर किया हो, अच्छी बात है, डिजायरेबल है ना। आपको एमएस वर्ड आता है, एमएस ऑफिस आता है, एमएस एक्सेल आता है, तो डिजायरेबल है। लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन तो उन्होंने तय कर रखी है ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन की इसेंशियल पात्रता क्या है, इसेंशियल पात्रता क्या है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो जैन कुल में पैदा हुआ हो, ये भी नहीं लिखा है कि दिगंबर में हुआ हो कि श्वेतांबर में हुआ हो। पैदा कहां हुआ है ये नहीं लिखा है कहीं भी। देखो जो आगे बढ़ेगा प्रोसेस में वो किसे मानता चला जाएगा वो बाद की बात है। अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, हम इसेंशियल पात्रता, मूलभूत पात्रता के लिए हम अपनी पृष्ठभूमि को बीच में लेकर आ जाते हैं कि कौन है पात्र, महाराष्ट्र में पैदा हुआ कि गुजरात में कि एमपी में। अरे भाई त्रियंच मनुष्य के भेद नहीं डाले, वहां पात्रता के लिए क्या कहा, तत्व विचार की शक्ति हो और मंद कषाय हो, बस ये चीजें हैं। अब इसके ऊपर क्या क्या हो वो तो ठीक है, डिजायरेबल है, अच्छा है, हो तो हो, ना हो तो ना हो। अब आपके सामने लगी हुई इस प्रदर्शनी में इतने सम्यक दृष्टि हैं, क्या इन सब के एक जैसे परिणाम, एक जैसे भाव, एक जैसी क्रिया देखी जा सकती है, एक जैसा ज्ञान का स्तर देखा जा सकता है? सोचो तो सही, एक सौधर्म इंद्र जो अपने जीवन काल में कितनी रानियां बदल लेता है, 40 नील, है ना, और एक को विकल्प नहीं आता है, लोकांतिक देवों को, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को कि विवाह करना है, कि काम भाव का विकल्प भी आता हो। लेकिन आप ये बताओ कि इनमें से कौन है जो 39.5 प्रकृतियों का संवर कर रहा है और कौन ऐसा है जो 41.5 का कर रहा है? ये कर्मानुयोग जो है ना वो मोहर लगा देगा, वो मोहर लगाएगा, भीतर की अंतः परिणति की समानता पर मोहर लगाएगा। उसकी नजर में सब एक है। कर्णानुयोग से पूछो, वो इससे नहीं देख रहा है कि बाहर में कौन क्या कर रहा है, किसका ज्ञान का स्तर क्या है। द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 4थे गुण स्थान में हैं, और दूसरी तरफ भरत चक्रवर्ती, इनमें से कौन है जो 42 प्रकृति का संवर किया हुआ है, निर्जरा हो रही है, और कौन ऐसा है जिसकी 40 की है? बताओ किसकी कितनी है? सबके 41 है पक्का। कोई अपवाद कथन मिलता है इस बारे में? कहीं तो होगा, कुछ तो अपवाद होगा कि नहीं ये क्रिया विशेष करने पर कुछ विशेषता मिलेगी इसको। अब आप देखो, अब हमने जो सम्यक दर्शन के टकसाल बनाए, सम्यक दर्शन के जो मापदंड बनाए, वो हमें लगता है हम बनाते दूसरों के लिए हैं, लेकिन दूर हम खुद हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि मेरे में तो इतना होना ही चाहिए, मुझ में तो इतना होना ही चाहिए। अब उस मापदंड ने, दुर्भाग्य की बात है, हमको ही सम्यक दर्शन से दूर कर दिया है, क्योंकि हमें ये लगने लगता है अब हम तो कुछ कर नहीं रहे, होगा सम्यक दर्शन तो पहले इनको होगा, पंडितों को होगा, क्योंकि ये तो इतना पढ़ते हैं, इतना सुनाते हैं, इतना सब करते हैं। ये सम्यक दर्शन पे किसी की मोनोपोली थोड़ी है कि यहाँ प्रवचन कर रहा हो कोई व्यक्ति तो वो सम्यक दर्शन के लिए पहले लाइन में लगा हुआ है, और कोई दूसरा जो किसी पीछे कोने में बैठकर शांति से सुन रहा है तो वो तो अभी लाइन में लगा है। ये राशन थोड़ी बट रहा है कि इस तरह से सम्यक दर्शन से दूरियां बना ली जाएंगी कि नहीं, इनको तो इतना ज्ञान है, ये तो इतना आचरण पाल रहे हैं, इनका तो इतना उत्कृष्ट आचरण है, तो पहले इनका नंबर लगेगा और बाद में जो है वो तो उनका बाद में नंबर लगेगा। ऐसा कोई है? अरे पूरा प्रथमानु योग आप उठाकर देख लो तो वो तो इस बात की उद्घोषणा कर रहा है कि यहां पर चीजें एकदम बदलती हुई देखी जाती हैं।
जो कुछ समय पहले तक हो सकता है कि व्यसनों में लगा हुआ हो, लेकिन भीतर की परिणति बदली, अभिप्राय बदला और वो सम्यक दृष्टि हो गया और वो मार्ग में पहले आगे बढ़ गया। अभी आपको या हमको ये काम दे दिया जाए कि बाहर से दो लड़के चले आ रहे हैं, एक तो धवल निरंजन स्वस्थ सफेद वस्त्रों में है और साथ में उसके पास छोटा सा क्या कहते हैं, वो छोटी सी झटकारनी टाइप की वो आती है ना, क्या कहलाते हैं, कुछ रुमाल वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, और दूसरी तरफ एक बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहनकर कोई व्यक्ति चला आ रहा है, तो पहली नजर में सम्यक दृष्टि के दर्शन के लिए पात्र हमारे लिए कौन नजर आएगा? धवल निरंजन स्वच्छ सफेद वस्त्र पहना हुआ ही आएगा, और दूसरा कैसे हो सकता है? और यदि कहीं धोखे से कोई कह दे भैया वो यहां बैठा, और उसे बैठ के ही बात ऐसी जमी कि इस भवन को छोड़ने से पहले ही वो यहां सुनना बंद हो गया और वो अंतर्मुख हो गया, है ना, यही, और बाहर निकलते निकलते वो पहली बार आया था सुनने, हो सकता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि हो जाए तो बोलो सबसे ज्यादा पेट में दर्द कौन के होगा? जो 40-40 साल से सुन रहे थे, जो भी, अच्छा सम्यक दर्शन को क्या मजाक समझ लिया है? फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे लोग कि ऐसे होगा। देखो, निरंतर अभ्यास, सदाचार, श्रुत अभ्यास निश्चित तौर पर यह सम्यक दर्शन का राजमार्ग है। यदि आप ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? लेकिन ऐसा करने से कोई वो करने वाले व्यक्ति की मोनोपोली नहीं हो जाती है, क्योंकि आपको जो दिखता है वो क्रिया दिखती है, वो भीतर के परिणाम, परिणति और अभिप्राय नहीं दिखता है। 40 साल से सुनकर अभिप्राय में क्या पल रहा है ये कोई मालूम बता सकता है क्या? अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं, कि आजकल की युवा पीढ़ी का क्या होगा, आजकल के बच्चों का क्या होगा, इनके लिए कुछ धर्म होना चाहिए, इनको सुनाने वालों के लिए होना चाहिए। अरे भाई साहब, युवा पीढ़ी को सुनाने वाले होना चाहिए, लेकिन उनको कौन सुनाएगा, उनको कौन सिखाएगा जो 40 साल से सुनकर भी सम्यक दर्शन नहीं ले पा रहे हैं? अच्छा ये बताओ, मिथ्या दृष्टि की कौन सी भूमिका होती है? अक्सर ये कहते थे ना, अब भूमिका में भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा, भूमिका अनुसार कुछ तो करना पड़ेगा। हमें तो इस बात का उत्तर दे दो, सरल सा उत्तर है, मिथ्या दृष्टि की भूमिका को कहते क्या है? क्या कहते हैं उस भूमिका को, जो हम बिना बेस के शिखर तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी नींव का कोई ठिकाना नहीं है। जब आचार्य लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, अब प्रथम से पहले भी कुछ होता है क्या? यदि प्रथम से पहले कुछ होता तो उसे प्रथम कहा जाता। जब प्रथम कहा ही सम्यक दर्शन को जा रहा है तो उससे पहले क्या होगा? लेकिन आप देखो कल्पना लोक में, और वो है सम्यक दर्शन की चारों अनुयोग, जिस एक सूत्र, एक सुर में, जिस एक बात पर अपनी एक सी लयबद्धता रखते हैं ना, एक तरह से महिमा में घिरे हुए हैं चारों अनुयोग, उसका नाम है सम्यक दर्शन। इसका मतलब चारों अनुयोगों का जोर भी सम्यक दर्शन के ऊपर है। कमाल की बात है, रत्नकंठ श्रावकाचार जो कि आचरण का ग्रंथ है, उसका भी 1/3 हिस्सा आचार्य सम्यक दर्शन के नाम पर कर देते हैं। और कहां वो 50वीं 51वीं गाथा से अणुव्रतों की चर्चा चालू होती है, जबकि हम तो ये सोचकर बैठे थे 2-4 गाथाओं में मंगलाचरण करो और उसके बाद सीधे अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, समाधि, प्रतिमाएं, इन सब की चर्चा होना चाहिए था। लेकिन उन्हें भी मालूम है ना, जब ये इतने सब इशारे क्या कह रहे हैं, और हमें चाहिए मिथ्या दर्शन के अंदर ही भूमिकाएं तय करना है, और हम अपने मिथ्यात्व में बैठकर खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं और दूसरों को बहिष्कार करते रहते हैं। इनसे इतना नहीं बनता, इनसे उतना नहीं बनता है। देखो, जिस दिन आप ज्ञानी हो जाओगे ना, बहिष्कार करना बंद कर दोगे। आपका बहिष्कार इस बात का प्रमाण है कि आप अपने भीतर में बहुत गहराई से दोषों और अज्ञान को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हो। क्योंकि हम जब आचार्यों को देखते हैं, जब हम प्रथमानुयोग में जाकर देखते हैं, तो वहां तो बहिष्कार हो ही नहीं रहा है, न चंडाल का न भील का। और हम यहीं पर मित्र पक्ष का, मुमुक्षु का, गैर मुमुक्षु का, गुजराती का, सोनगढ़ियों का, जयपुर का करे जाओ, ये तो करता जाएगा, ये तो वृत्ति है। जिसको भेद विज्ञान नहीं होगा वो उदय में भेद विज्ञान करता रहेगा, वो यही करेगा, यहीं पे पार्टियां खिंचती रहेंगी। क्योंकि अद्वैत में द्वैत करने की भूल तो पड़ी हुई है ना। वो अद्वैत में द्वैत क्यों कर रहा है? कल अपन ने बात निकाली थी, वो निकालेगा यहां पर। वो पूरी दुनिया कर रही है भीतर में। अच्छा बताओ, कौन अल्टीमेटली सही है?
जिन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के भेद किए, जिन्होंने सिया सुन्नी के भेद किए, कहां से किए? यदि भेद यदि कोई करेगा भी तो ये पर्यायगत विशेषताओं को देखकर भेद करेगा या अपने ज्ञान अज्ञान के ऊपर प्रहार करेगा। तीव्र कषाय का चिन्ह में इस बात को रखा आचार्यों ने कि हमें दोष दिख रहे हैं। भाई साहब आपको क्या बताएं, यदि हमें अन्य व्यक्तियों में कमियां दिख रही हैं ना, उसकी पर्यायगत योग्यताओं के कारण, और अपने भीतर में हम अपने गहराई से अज्ञान को पुष्ट कर रहे हैं ना, और ऐसी दोष देखने की जो वृत्ति है ना, ये आप समझ लो ये गंदगी बीनने वाले लोग आते हैं ना, इनसे भी बेकार व्यक्ति है वो तो अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वो गंदगी उठाता है, लेकिन ये निंदा करने वाला, दोष देखने वाला आदमी गंदगी बिखराता है, ये फैलाता है, वो तो उठा कर ले जाता है। और जिसे अपना स्वभाव समझ में आएगा वो क्या देखेगा? समय सार पढ़ने का पात्र कौन, उसकी पात्रता लिख दी आचार्य ने शुरू में ही, पहली गाथा में ही लिख दी। उसके आगे की बात शुरू होती है, समय सार भी समझ में आएगा तो किसको आएगा? अपने में सिद्धत्व की स्थापना करके और पर में सिद्धत्व की स्थापना करके। एक और जगह इशारा करूं आपको, 8 अंगों की चर्चा की समय सार में, 8 अंगों की चर्चा निर्जराधिकार के अंदर, वहां पर 8 गाथाओं में से 6 गाथाओं में तो 6 अंगों की चर्चा करते हुए तो चेदा शब्द का प्रयोग किया, और एक गाथा में मालूम क्या लिखते हैं? सिद्ध भक्ति जुत्तो। क्या लिखा? 6 में लिख रहे हैं चेता, चेतयिता, चेता, और एक जगह लिखते हैं सिद्ध भक्ति से युक्त, और वो सिद्ध भक्ति से युक्त मालूम कहां पर लिखा? वात्सल्य अंग में। क्योंकि जब तक हमें दूसरा सिद्ध नहीं दिखाई देगा तो उसके अंदर सारर्मीपने का भाव है ना, उसके अंदर हमको क्या कहना चाहिए, उसके गुण ग्रहण का भाव, उसके सिद्धत्व का भाव वो दिखाई नहीं देगा। सिद्ध भक्ति जुत्तो, क्योंकि वो सिद्धों का स्वरूप समझा है ना, सिद्ध की भक्ति से युक्त है, तो सिद्धों की भक्ति से युक्त व्यक्ति को बाकी सब लोग कैसे दिख रहे हैं? सिद्ध दिख रहे हैं, और ये बात शुरू में लिख के आए हैं। तो जब हम दूसरों में ये पैमाने और टकसाल बनाकर उनको सम्यक दर्शन से दूर करते चले जाते हैं ना, हमें मालूम नहीं है गहराई में भीतर से हम खुद को ही सम्यक दर्शन से बहुत दूर कर देते हैं। सम्यक दर्शन दूर की कौड़ी बनता चला जाता है। तो फिर ये विविधता दिख रही है, ये जो प्रदर्शनी लगाई है क्या है? ये किसकी विविधता है? ये इतना अंतर किसमें दिख रहा है कि एक सौधर्म इंद्र है, एक क्या कहते हैं लौकांतिक देव है, एक मुनिराज है चौथे गुण स्थान वाले, एक चक्रवर्ती है, एक 7वें नरक का नारकी, सब एक कैसे हो सकते हैं? उस एकता का कारण क्या है उसे बताओ आप। तो कौन सी दृष्टि है वो जिसके कारण ये सब एक हैं? यहां तो विविधता दिख रही है। तो आचार्य ने लिखा, उत्तर इसी में लिखा समय सार में 198 नंबर की गाथा में, उदय विभागो विभो कम्माणम वन्य दो जिणवरेहिम णदुते मध्य सहावा जानग भावो दुअहमिको। क्या कह रहे हैं? उदय विभागो विभो, ये जितनी विविधता दिख रही है ये सब क्या है? उदय का विपाक है। किसके उदय का विपाक है? उदय विभागो विभो कम्माणम, कर्मों के उदय का विपाक है सारी विविधता। और आप विविधता के आधार पर भेद करते चले जाओ, ये अलग है, ये सम्यक दर्शन के लायक नहीं है, इनसे इतना नहीं बनता। भाई साहब आपको क्या बताएं, हम जैसे हैं इस दुनिया में वैसा कोई नहीं हो सकता। कर्मों के उदय के हिसाब से देखो तो कोई भी नहीं हो सकता है। आपका अंगूठा किसी से और से मिलेगा? यहां मान के चलो 8 अरब लोग हैं तो किसी और से मिलेगा? अंगूठे ही थोड़ी, नाक भी नहीं मिलेगी, आंख की पुतलियां नहीं मिलेंगी, आवाज नहीं मिलेगी, चलने का तरीका नहीं मिलेगा। चाल होती है ना जो हमारी, चाल भी नहीं मिलेगी दूसरे व्यक्ति से। 8 अरब में से किसी से नहीं मिलेगी। अभी मैं सिर्फ 8 अरब को लेकर चल रहा हूं, उतनी विविधता 8 अरब जो दुनिया में पॉपुलेशन मानी जाती है उनमें से किसी से नहीं मिलेगी। आपके सिर का बाल नहीं मिलेगा किसी से। अब सोचो तो सही, ये 8 अरब लोगों में इतनी विविधता है तो आप दुनिया में चले जाओ तो वहां किससे किसकी समानता मिल जाएगी? और ऐसे ही सारे सम्यक दृष्टियों में हमें उदय के अनुसार कहीं पर कोई समानता मिलेगी क्या?
तो ये तो बता दिया, उदय का विपाक विविध प्रकार का है। और ऐसा किसने कहा है? किसी और ने नहीं कहा, साक्षात जिनेंद्र भगवान ने कहा है। उदय विभागो विवहो कम्माणम वन्य दो जिणवरेहिम, ऐसा वर्णन जिनेंद्र भगवान ने किया है। ये जिनेंद्र भगवान का कथन है। तो ठीक है, उदय की विविधता है, उदय का विपाक अनेक प्रकार का है, तो क्या करें? ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? ज्ञानी क्या सोचता है? सम्यक दृष्टि किस एक पॉइंट पर जाकर उस उदय से भिन्न अपने को देखता है, और उस एक पॉइंट पर सारे सम्यक दृष्टि एक हो जाते हैं। कौन सा है वो पॉइंट? है णदूते मज्ज सहावा। ये जो उदय का विपाक है ना, ये णदु नहीं है, ते वह मेरा स्वभाव। ये उदय का विपाक मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो बहुत सुरीला गा लेता हूं, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं, दूसरा नहीं गा पाता, तो बोलो सम्यक दर्शन का पात्र कौन होगा? अरे अच्छा गाना, बुरा गाना, ये सब सुस्वर, दुस्वर, सुभग, दुर्भग है, ये जितने भी यशस कीर्ति, अयशस कीर्ति, बोलो सम्यक दृष्टि कैसा होगा? बहुत नाम प्रतिष्ठा यश वाला होगा। और मिथ्या दृष्टि कैसा होगा? जिसके कोई यश नहीं होगा। सम्यक दृष्टि के यहां तो बहुत भरा पूरा परिवार होगा, सारी अनुकूलताएं होंगी। क्यों होंगी अनुकूलताएं? क्योंकि सम्यक दर्शन होने से पहले काम हुआ ना उसका, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता चला गया, अप्रशस्त का घटता चला गया। तो इसलिए सम्यक दृष्टि में वो क्या दिखना चाहिए? अरे हमें मालूम ही नहीं है प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ने और घटने का मतलब क्या होता है। संयोगों के बढ़ जाने से प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग देखेंगे, संयोगों के घट जाने से, कुछ धन संपत्ति रुपया घट जाने से अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ना देखेंगे। किसी के शरीर में बीमारी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये जो साता वेदनी और असाता वेदनी दरअसल चीज है क्या? उस पूरे उदय में उसकी नजर क्या है? नजर क्या है? और जो उदय में आ भी रहा है, हमने उन छोटे से पॉइंट पर, छोटे से स्पॉट पर 2, 4, 5, 8 वर्ष के समय में जो व्यक्ति ने भोगा, उसके आधार पर तय कर लेते हैं कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ये ज्ञानी है, या अज्ञानी है, या धर्मात्मा है। उसके हिसाब से तय कर लिया। और लोग सीधे सीधे व्यक्ति पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, धर्म पर प्रश्न खड़ा करते हैं। कहते हैं वो इतना मंदिर जाते हैं, उन्होंने क्या कर लिया? वो इतना स्वाध्याय करते हैं, उन्होंने क्या कर लिया? वो इतना विचार करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, इतनी धर्म की बातें करती हैं, उन्होंने क्या कर लिया? देख लो उनकी हालत क्या है। 2 वक्त का उनके पास ही खाने के लाले पड़ रहे हैं। यहां से तय करोगे, ये चीजें इस बात को तय करेंगी कि कौन सा का सम्यक दर्शन और कौन का सम्यक दर्शन नहीं है। तो ऐसी दशाएं तो भिन्न भिन्न विरोधाभासी दशाएं महापुरुषों के जीवन में देखने को मिली हैं कि चक्रवर्ती होते हुए कोड़ फूट गया। ये विरोधाभास नहीं दिख रहा है इसमें। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रथमानुयोग भी पढ़ता है, पढ़ने की नजर नहीं पैदा हो पा रही है। शौक के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, है ना? एक उर्दू की पंक्ति है। मतलब ये जिनवाणी को पढ़ने का यदि वाकई में शौक है, रुचि है, आनंद लेना है ना, तो पहले नजर पैदा करना पड़ेगा। और उस नजर पैदा करने का नाम है नयों को समझना। उस नजर को पैदा करने का नाम है कि विवक्षाओं को समझना, दृष्टि को समझना। दृश्य में तो हर कोई उलझा हुआ है, लेकिन कमाल तो उसके जीवन में है जिसने दृश्य बदलने की कोशिश नहीं की, जिसने दृष्टि बदली है। अज्ञानी उदय को बदलता है, मतलब दृश्य को बदलता है, और ज्ञानी दृष्टि को बदलता है। और उसकी दृष्टि में क्या समाया हुआ है? क्या समाया हुआ? दृष्टि क्या है? कर्म का उदय जो कि अप्रशस्त है, या उदय प्रशस्त है। अब वो क्या करेगा? अज्ञानी क्या करेगा? प्रशस्त को अप्रशस्त करने की कोशिश करेगा, ये दृश्य को बदलना, या अप्रशस्त को प्रशस्त करने की करेगा। प्रशस्त को अप्रशस्त तो कोई भी नहीं करता है, यही करेगा। जो पाप का उदय है उसे पुण्य में बदलने की कोशिश करेगा। ये हटाओ, ये मिटाओ, ये जुटाओ, यही करेगा। ये चीज ऐसी होना चाहिए। लेकिन दृश्य को बदलना कमाल की बात है, आपके हाथ में नहीं है। कितने हजारों तरह की चीजों को बदलना चाहते हैं, एक आदमी सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, दृष्टि को बदलना। वो दृश्य को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो उदय को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? दूते मज्ज सहावा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो फिर क्या है मेरा स्वभाव?
जानग भावो दुअहम को। मैं तो एक गायक भाव हूं, अब लेके आओ इसमें उदय को, अब लेके आओ। बस ये चीज है, पर्याय का स्वभाव किसी ज्ञानी का नहीं बदला। पर्याय का स्वभाव मतलब जिस असमान जाति पर्याय को प्राप्त किया है, उस असमान जाति पर्याय का अपना स्वभाव होता है। और चारों गतियों को तो जाने दो, अपने यहां देख लो। मराठी व्यक्ति होगा तो बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, जेस्चर, पोस्चर सब अलग होंगे। गुजरात का होगा तो अलग होंगे, एमपी का होगा तो अलग होंगे, उत्तर प्रदेश का होगा तो अलग होगा। हर चीजें अलग अलग हैं। जहां वो आया, महिला होंगी तो अलग होगा, पुरुष होगा तो अलग होगा, नपुंसक होगा तो अलग होगा, सबके अलग अलग हैं। अब ये तो विविधता है। अब इसमें से बताओ कि सम्यक दृष्टि का जेस्चर पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसे बात करे, किस लहजे में करे, कड़क आवाज हो कि मीठी आवाज हो सम्यक दृष्टि की, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो कि एकदम बना हुआ हो, चुटकुला भी सुनाए तो गुस्से में कौन कौन होगा सम्यक दृष्टि? या नहीं, ज्यादा खिलखिलाता हुआ, स्माइल देता हुआ, मुस्कुराता हुआ घूमे, ये क्या सम्यक दृष्टि होंगे? ये तो हंसते ही रहते हैं। अरे भाई, इनसे क्यों जज कर रहे हो? ये क्यों पैमाने और मापदंड तय कर रहे हो कि इनके हिसाब से सम्यक दृष्टि का पैमाना तय किया जाएगा? अरे असंख्यातों सम्यक दृष्टि हैं, कोई किसी से नहीं मिलेगा इस पर्याय के स्वभाव में। तो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि उदय विभागो विभो कम्माणम वन्य दो जणवरेम। ये उदय का विभाग विविध प्रकार का है, लेकिन सम्यक दृष्टि जिस जमीन पर एक है, वो जमीन किसी को दिखाई नहीं देती है। और उस जमीन का नाम क्या है? रदुते मज्ज सहावा जानग भावो दुअहम को। मोक्ष मार्ग इस जमीन पर खड़ा होता है। ज्ञायक भाव को हटाकर कोई जमीन तय नहीं होती है मोक्ष मार्ग की। और आप ज्ञायक भाव को परे हटकर किसी क्रिया में, किसी परंपरा में, किसी क्षयोपम ज्ञान में, किसी कल्चर में, किसी एक क्षणवर्ती परिणाम में, किसी मान्यता में यदि सम्यक दृष्टि को तलाशोगे तो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं मिलेगा। और इन पैमानों पर तलाशा गया सम्यक दृष्टि, लेवल चिपकाए हमने सम्यक दृष्टि के कि सम्यक दृष्टि ये, सम्यक दृष्टि वो, तो ये जो चिपकाए गए लेवल है ना, ये दूसरे को तो जो है सो वो है ही। आपके कहने बोलने से वो तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन आपको ही सम्यक दर्शन से दूर कर देगा। क्योंकि दरअसल सच्चाई ये है, जब हम किसी में दोष देखते हैं ना, तो अपने भीतर छुपे हुए दोष को सहला रहे होते हैं। हम जब दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करते हैं तो हम अपने भीतर के अज्ञान को सहलाते हैं कि जब ये भी है तो मैं भी हूं, ये भी है, इतने पढ़ने वाले हैं, वो ऐसे हैं, फलाने हैं, वो पंडित ऐसे, वो ये ऐसे, वो फलाने ढिके, सब यही। वो दरअसल आप उन पंडित, उन विद्वान, उन जो कोई भी कह लो दुनिया में, उन सबको अज्ञानी सिद्ध करके हम पोस रहे हैं अपने अज्ञान को, उसे पुष्ट कर रहे हैं। और ये दूरियां दूसरों के लिए नहीं बढ़ रही हैं, ये हमारे अपने लिए बढ़ रही हैं। और कमाल की बात है, ये तीव्र कषाय हमें ही सम्यक दर्शन नहीं होने देगी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा स्वामी कार्तिकेय ने, क्या है तीव्र कषाय का चिन्ह? क्या है तीव्र कषाय का चिन्ह? अपपतंस करणम पूज्य सोभी दोष गहणम व वैरम मज्जम च सुइरम तीव्र कषायाण लिंगाणी। तीव्र कषाय का लिंग क्या है? अपपतंस करणम, अपनी प्रशंसा करना। मिथ्या दर्शन में रहते हो कौन सी चीज की प्रशंसा कर रहे हो? आजकल के बच्चे तो धर्म से दूर हो रहे हैं, तो आप धर्म में लग गए हो क्या? क्या मंदिर आने को धर्म समझ लिया? साधन में हमें जब तक मजा आता रहेगा ना, साधन की संतुष्टि साध्य से दूर कर देती है। मंदिर आना एक साधन हो सकता है, स्वाध्याय करना एक साधन हो सकता है, लेकिन साधन की संतुष्टि ज्ञायक भाव रूपी साध्य से दूर कर देती है। मंद कषायों का मजा आकषाय में जाने से रोक देता है। क्योंकि जैसे मंद कषाय अच्छा लग गया तो वो आकषाय को तो अच्छा कम मानेगा, उसके लिए डेस्टिनेशन मंद कषाय हो गया है। गंतव्य मंद, जिसके लिए मंद कषाय गंतव्य बन गया, वो आकषाय के लिए भला क्यों पुरुषार्थ करेगा? यही करेगा। और फिर हम क्या करते हैं? तीव्र कषाय से मंद कषाय, मंद कषाय से फिर तीव्र कषाय, और ये पूरी श्रृंखला चलती रहती है। तीव्र से मंद, मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र, यही होता रहता है। तो जब मंद ही डेस्टिनेशन है तो आकषाय में कौन जाएगा? ये जो कुछ भी दिख रहा है ये साधन है। यदि साधन ही हमने अंतिम गंतव्य मान लिया तो साध्य तक कौन जाएगा? कौन पहुंचेगा वहां तक? समझ में आया? बचपन में पढ़ते थे अपन, बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर जाओ।
लेकिन हम मंदिर काय के लिए आते हैं? अच्छा, हम देवलाली क्यों आए? वापस बंबई जाने के लिए और काय के लिए आए हैं? हम मंदिर, हम बोल के भी, हमारी भाषा भी ऐसा ही है, बस 5 मिनट तुम यहीं रुको, अभी मंदिर से होकर आते हैं, बोलकर ही आते हैं, है ना? कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? आने के लिए, बाहर आने के लिए। हम मंद कसाय में क्यों जा रहे हैं? तीव्र कसाय में आने के लिए, आ कसाय में जाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो मंद कसाय ही गंतव्य बन गया ना। अब उस मंद कसाय में आकर हम उस जगह बैठकर दूसरों के ऊपर छींचा लेदर करते रहते हैं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और अपनी प्रशंसा में हमारी थोड़ी क्रियाएं बढ़ गई, थोड़े से हमारे परिणाम थोड़े से शुभ भावों में जुड़ने लगे, तो यहां बैठकर हम अज्ञान को पोसते हुए अपनी मंद कसाय की तारीफें करते रहते हैं, और उसी मंद कसाय के बेसिस पर दूसरों की निंदा करते रहते हैं। और वो निंदा का परिणाम इतना उग्र होता है कि हम पूज्य पुरुषों में भी दोष ग्रहण करने में पीछे नहीं रहते हैं। ज्ञानियों ने तो कहा जगत के जीवों में भेद मत डालो, और हम इतने बड़े बल्लम खान हैं कि हमने ज्ञानियों में भी भेद डाल दिए। ये ज्ञानी अच्छे हैं, ये ज्ञानी अच्छे हैं, ये पंडित अच्छे हैं, ये वो ऐसे, ये फलाना ऐसा है, ये वक्ता अच्छा है, ये फलाना, क्या करते ना, बस इसमें ही मजा लूटते रहो। मूलभूत चीज तक तो पहुंचो भाई साहब। इधर से अपने टकसालों को तोड़ो, अपने ये जो खांचे, पैमाने, मापदंड तय किए, इनसे बाहर निकलकर सोचो कि किसे कहा है। और ये अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में दोष ग्रहण करना और बैर धारण करना, ये तीव्र कषाय का चिन्ह है। और ये तीव्र कषाय, ये हमारे बनाए गए पैमाने, हमें हमारी बहिष्कार की वृत्ति, यदि बहिष्कार किसी का करना है तो अपने अज्ञान का करो, अपनी उल्टी मान्यता का करो, अपने मोह का करो, हमारे भीतर पल रहे उन दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों का करो जो हमें सम्यक दर्शन से निरंतर दूर किए जा रहा है, हमें सम्यक दर्शन से जीवन पर्यंत सौतेला बनाए रखा हुआ है। जब तक भीतर में ऐसी हुंकार नहीं जगेगी, तो बैन श्री के वचनों के शब्दों में कहें, तो यदि ऐसी रुचि, ऐसी पुरुषार्थ, ऐसी जिजीविषा अंदर पैदा हो और हमें सम्यक दर्शन ना हो, तो समझ लेना इस ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। समझ में? यदि वो नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि हम करना नहीं चाहते हैं। बस ये चीज है। ऐसा भाई उदय का विपाक विविध प्रकार का है। ऊपर वाली लाइन में पूरा करणानुयोग है और नीचे वाली लाइन में द्रव्यानुयोग है। जीव समास, गुण स्थान, मार्गना स्थान है, 4 गति, 84 लाख योनिया, लिंग, इंद्रिय, योनिया, ये सब जो कुछ भी दिख रहा है, ये क्या है? उदय का विपाक है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि क्या है? नदुते मज्ज सहावा जानग भाव दु अहम को, एक ज्ञायक भाव। और ऐसी उस एक ज्ञायक भाव के बल पर आप ये जान लीजिए, सम्यक दर्शन होने पर पर्याय का स्वभाव नहीं बदलता, सिर्फ पर्याय मूलता चली जाती है। पर्याय मूलता चले जाने का नाम, चाहे वो पर्याय कोई भी क्यों ना हो, उसके चले जाने का नाम सम्यक दर्शन है। हमारे उदय में कुछ अंतर आ जाए, कुछ पर्याय, पहले हम कुछ और करते थे, अब हमारे बोलने का तरीका बदल गया, हमारे हंसने का तरीका बदल गया, हमारे चलने का तरीका बदल गया, ये इनसे कोई चीजें तय नहीं होती हैं। क्षणवर्ती क्रियाएं, क्षणवर्ती परिणाम, ये हमारे निरंतर वर्तने वाले अभिप्राय के द्योतक नहीं है। लेकिन अभिप्राय यदि बदल जाएगा तो उन अभिप्रायों का अनुगमन परिणाम करेंगे, और परिणामों का अनुगमन क्रिया किए बिना रहेगी नहीं। और ऐसे उस सम्यक अभिप्राय का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसे उस अभिप्राय को सम्यक करके हम भी मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ें, इसी भावना के साथ।